नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ईर्ष्या, घृणा और बदला, ये तीन ऐसे भाव हैं जिसमें व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। वो क्या कर रहा है, वो किस सीमा तक जा रहा है इन भावों के तहत, उसको ये भाव कहाँ पर ले जा रहे हैं, व्यक्ति के रूप में, समाज के एक हिस्से के रूप में और देश के एक नागरिक के रूप में, ये उसको समझ में नहीं आता है। उसको जो समय और परिस्थिति का बोध है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो ऐसी बातें करने लगता है जो खुद उसके लिए नुकसानदेह साबित हों। उसको लगता है कि दूसरे को चोट पहुंचा रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अल्टीमेटली होता यह है, अंततः होता यह है कि आप अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का। ऐसे लोगों की इस समय देश में भरमार है, बहुत बड़ी संख्या में, ख़ास तौर से 2014 के बाद से, जो नरेंद्र मोदी को से नफ़रत करते हैं। ये सिलसिला 2002 से शुरू हुआ था, जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं अक्टूबर 2001 में, तब से शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी को ये लोग फूटी आंख नहीं देखना चाहते, और इनका दुर्भाग्य ये है कि इस देश की जनता नरेंद्र मोदी को सर माथे पर बिठा कर रखती है। तो कोई उनको अनपढ़ कहता है, कोई उनको जाहिल कहता है, कोई उनके मरने की कामना करता है, कुछ भी बोलते हैं। सबसे ताज़ा प्रकरण है दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता प्रकाश राज का। आपको मालूम है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब चंद्रयान 3 जो है, विक्रम लैंडर जो है, वो चांद पर उतर चुका होगा। पूरा देश उत्सुकता भरी, उम्मीद भरी नज़र से उसकी ओर देख रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब कुछ ही मिनट बाकी हैं चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है उसके चंद्रमा की सतह पर उतरने में। देश के 140 करोड़ लोग और दुनिया भर की जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, और उसके अलावा जिनकी भी विज्ञान में, प्रगति में कोई भी रुचि है, वो सब उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। और सबको ये उम्मीद है कि भारत का ये अभियान सफल होगा। भारत के लिए गर्व की बात होगी, भारत के वैज्ञानिकों के लिए गर्व की बात होगी। हमें अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए। लेकिन प्रकाश राज, उनके लिए वैज्ञानिकों की उपलब्धि, देश की ये उपलब्धि, ये सब उतना मायने नहीं रखती जितना उनका मोदी से घृणा का जो भाव है वो रखता है। और उस घृणा के चक्कर में वो देश के भी विरोध में जाने को तैयार है। विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले उन्होंने एक कार्टून के जरिए बताने की कोशिश की कि दरअसल उनके भाव क्या है। उन्होंने उस पर लिखा, ब्रेकिंग न्यूज़, फर्स्ट पिक्चर फ्रॉम मून बाय विक्रम लैंडर, और सामने एक चाय वाले को दिखाया गया। दरअसल इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है, जो उनके बचाव में जो लोग बोल रहे हैं उसका उदाहरण दे रहे हैं। उस संदर्भ को वो उद्धृत करते हुए उनका बचाव करने, प्रकाश राज का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। मलयाली पत्रिका में या अखबार में एक कार्टून छपा था जब पहली बार आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचे थे। कार्टून ये छपा था कि आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद की सतह पर उतरे तो सबसे पहला जो व्यक्ति उन्हें दिखा वो एक मलयाली चाय वाला दिखा था, चाय बेच रहा था। ये एक सटायर था, इसका वैज्ञानिक उपलब्धि से कोई मतलब नहीं था। ये बताने की कोशिश की थी कि मलयाली दुनिया भर में हैं, तो दुनिया के हर कोने में है, तो चंद्रमा पर भी मिलते हैं। इसमें किसी के खिलाफ इलविल नहीं थी, किसी के खिलाफ नफरत, घृणा या इस तरह का कोई नकारात्मक भाव नहीं था। ये कार्टून ये बताता था जिसके जरिए प्रकाश राज का बचाव करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज जो किया है उन्होंने, वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला है। और ये काम कांग्रेस कर चुकी है और उसका नतीजा भुगत चुकी है। ये काम करते हुए प्रकाश राज 2019 में कर्नाटक से चुनाव लोकसभा का लड़ चुके हैं, मुंह की खा चुके हैं। उनको पता है कि मोदी के विरोध का क्या असर हो सकता है, राजनीतिक असर की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद अब जो सोशल मीडिया पर प्रकाश राज के खिलाफ अभियान शुरू हुआ है, और आप ये मान कर चलिए, वो कमेंट्स पढ़िए तो आपको बात समझ में आएगी। ये जो कमेंट उनके खिलाफ लिखने वाले हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग भाजपा के समर्थक नहीं हैं, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हैं, ये देश के समर्थक हैं।
ये देशभक्त लोग हैं, अपने देश की उपलब्धि पर गर्व करने वाले लोग, जिनको ये बात बुरी लगती है कि देश की उपलब्धि का कोई मजाक उड़ाए। एक व्यक्ति ने लिखा, किसी व्यक्ति से घृणा करना एक बात है और देश से घृणा करना अलग बात है। दूसरे ने लिखा, हमारे वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर 140 करोड़ लोगों के मन में उम्मीद की एक किरण जगी है। अगर आप इसकी खुशी नहीं मना सकते, इसका जश्न नहीं मना सकते, तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति के प्रति आपकी घृणा आपके देश प्रेम पर हावी है। इससे जनमानस को समझने की कोशिश कीजिए। इस समय देश का जनमानस किस तरह से सोच रहा है। इस देश का जनमानस देश की उपलब्धियों पर, ऐसा नहीं कि पहले लोग खुश नहीं होते थे, ऐसा नहीं कि ऐसी उपलब्धियां पहले देश में हुई नहीं। जो भी वैज्ञानिक या दूसरी तरह की, वो चाहे खेल के क्षेत्र में हो, सिनेमा के क्षेत्र में हो, आर्ट में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, उस पर लोगों को गर्व होता था, खुशी होती थी। लेकिन उसका सोशल मीडिया आने के कारण वह यह है कि उसका इजहार जो है लोगों ने ज़्यादा खुले तौर पर करना शुरू कर दिया है। और इसलिए भी कि देश में एक वातावरण बना है देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति गर्व करने का। ये जो गर्व का भाव आया है वो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के तहत आया। पहले जो चुप्पी थी वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना के कारण थी। इस फर्क को समझिए तो आज के वातावरण में जो बदलाव आया है वो आपको समझने में आसानी होगी। ये जो लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी के आने से लोग बड़े आक्रामक हो गए हैं और इस तरह की भाषा बोलने लगे हैं और लोगों के बीच में दरार हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो वर्ग चुपचाप सुनता था और सहता था, मेरी इस बात पर, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, जो चुपचाप सहता था उसने कहा कि हम चुपचाप देखेंगे नहीं और चुपचाप सहेंगे भी नहीं। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ इतना कहा है कि हम नींद से जाग रहे हैं और जागती हुई आंखों से हम जो देख रहे हैं उस पर हम विश्वास करने को तैयार हैं। उसके अलावा हमें जो बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा था अब तक, उस पर हमको भरोसा नहीं है। सिर्फ इतना सा हुआ है और उससे परेशानी कितनी बड़ी हुई है, देश में ही नहीं, देश के बाहर भी। भारत का शक्तिशाली होना बहुत से देशों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे देशों की तमाम शक्तियां इस बात में लगी हैं कि कैसे भारत को फिर से पीछे धकेला जाए। और दुर्भाग्य की बात है कि अपने देश के बहुत से लोग केवल मोदी को रोकने की इच्छा के कारण इस अभियान में शामिल हो गए। अब आप देखिए, ये मामला केवल प्रकाश राज तक सीमित नहीं है। एक सज्जन हैं, आप सब लोग जानते होंगे, रघुराम राजन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं। उनको मोदी सरकार ने जितना एक्सटेंशन वो चाहते थे नहीं दिया, इसलिए तब से खार खाए हुए हैं मोदी और मोदी सरकार के प्रति। कोई मौका ऐसा छोड़ते नहीं कि सरकार की आलोचना करें, बड़ी अच्छी बात है। कोई अगर विश्वविख्यात अर्थशास्त्री जो है आर्थिक मोर्चे पर सरकार की कमियों की आलोचना करे, उस ओर ध्यान दिलाए, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन रघुराम राजन जब सरकार के बारे में, सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में बोलते हैं, मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में, तो अपना इकोनॉमिस्ट की हैट उतार कर अलग रख देते हैं। वो पॉलिटिशियन की हैट पहन लेते हैं। और जब वो पॉलिटिशियन की हैट पहन लेते हैं, ना वो पॉलिटिशियन रह जाते हैं, ना वो अर्थशास्त्री रह जाते हैं। तरह तरह की बातें करते हैं। कोरोना के दौरान कहा कि करोड़ों मर जाएंगे, बचा नहीं सकते। वैक्सीन की आलोचना की। और अभी हाल ही में आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की थी, उस दौरान वो राहुल गांधी से मिले, साथ चले, और एक इंटरव्यू जो है उनका वीडियो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया, जिसको कांग्रेस ने चलाया। और ये दिखाने के लिए, ये साबित करने की कोशिश हुई कि राहुल गांधी बड़े अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ हो गए और रघुराम राजन राजनीति के बड़े विशेषज्ञ हो गए। उस वीडियो से साबित ये हुआ कि न तो राहुल गांधी को अर्थशास्त्र की समझ है और न ही रघुराम राजन को कुछ राजनीति का आता पता है। दोनों ने जो कोशिश की, दोनों उसमें असफल रहे। नतीजा ये हुआ कि कम से कम जो वो थे वो भी नहीं रह गए। अभी हाल ही में उन्होंने, अभी 1-2 दिन की ही बात है, उन्होंने एक टिप्पणी की, एक इंटरव्यू दिया फिर से,
और उन्होंने कहा कि भारत की ये जो PLI स्कीम है, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, ये दरअसल जो है बाहर से पुर्जे लाकर असेंबल करने का प्रोग्राम है, इसमें कोई अचीवमेंट जैसी चीज़ नहीं है। तो संचार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रघुराम राजन को अगर राजनीति में इंटरेस्ट है, उनकी रुचि है, तो उनको राजनीति में आना चाहिए, चुनाव लड़ें, चुनाव लड़ाएं, चुनाव का प्रबंधन करें, जो भी उनको पसंद हो करें। दूसरे की ओर से शैडो बॉक्सिंग करना बंद कर दें। उन्होंने कहा दुनिया भर में जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग आई है, इसी तरह से प्रगति हुई है। पहले सारे पुर्जे मंगाकर, फिर सेमी नॉकडाउन स्टेज में मंगाकर। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें वैल्यू एडिशन 30% हो जाएगा, और दुनिया का कोई देश जो इस मामले में अग्रणी है, वो भी 40% से ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन ऐसी है। तो भारत की PLI स्कीम का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर बन गया है। रोज़गार बढ़ा है, लोगों की आमदनी बढ़ी है। इस क्षेत्र में कंपनियों की आमदनी बढ़ी है, वो नया इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपनी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंसेंटिव दे रही है सरकार। ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है कि आप अपना प्रोडक्शन इतना बढ़ाएंगे तो हम ये इंसेंटिव देंगे। तो ऐसे कदम का स्वागत करने की बजाय, इसके जो सकारात्मक पहलू है वो देखने की बजाय, उसमें मीन मेख निकालने की कोशिश, जिसको कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, उस तरह की कोशिश है। और ये वही रघुराम राजन है जो जिस इंटरव्यू का मैंने जिक्र किया, जो बातचीत राहुल गांधी के साथ हुई थी, तो उन्होंने, ये दिसंबर 2022 की बात है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं, उन्होंने कहा था कि भारत की अगर आर्थिक विकास दर 5% पहुंच जाए तो आप समझिए कि देश भाग्यशाली है। मतलब 5% अगर हो जाए तो भी ये मोदी सरकार की कोई उपलब्धि नहीं होगी, ये भाग्य के भरोसे होगा। और जून में अभी आंकड़े आए हैं 2022-23 की, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के संदर्भ में कहा था 7.2% की इकोनॉमिक ग्रोथ आई है, GDP ग्रोथ आई है। दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है भारत की, दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और रघुराम राजन को जो है वो दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कांग्रेस का चश्मा पहन रखा है, इसलिए उनको कुछ सकारात्मक दिखता ही नहीं है। सरकार में न दिखे समझ में आता है, देश के लिए न दिखे, जो पूरी दुनिया देख रही है वो रघुराम राजन को नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के लोगों का तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है सरकार की आलोचना, सरकार की कमी निकालना। आपका क्या पॉलिटिकल इंटरेस्ट है? आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, आपको जो अर्थशास्त्र की दृष्टि से ठीक है, जो सही है, वो बोलना चाहिए। अब आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? आप दिसंबर में कह रहे हैं कि 5% भी नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल है 5% GDP ग्रोथ हासिल करना, और जून में आंकड़ा आता है और पता चलता है कि 7.2% की ग्रोथ रेट रही। तो ये आपकी अर्थशास्त्र की समझ पर सवाल उठाता है। लेकिन नहीं, आपको तो एजेंडा चलाना है, आपको तो मोदी विरोध का एजेंडा चलाना है, ऐसी बात बोलना है जिससे ये लोगों को बताने की कोशिश आप कर सकें कि देखिए मोदी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो आप हर विषय पर आजकल बोलते हैं, अर्थशास्त्र के अलावा भी बोलते हैं, अर्थशास्त्र पर जो बोलते हैं बिल्कुल गलत बोलते हैं। कुल मिलाकर स्थिति ये बनी है कि ये जो मोदी से नफरत करने वाले हैं, ये रोज़ अपने को ही एक्सपोज कर रहे हैं, जनता की नज़र में अपनी छवि धूमिल कर रहे हैं, लेकिन वो रुकने वाले नहीं हैं। ये सिलसिला 2024 तक चलता रहेगा, और ये सिलसिला तेज़ होने वाला है, धीमा नहीं होने वाला है। तो आप भी देखते रहिए। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।